जय जीवतानी। पिता चले पुत्र के घर। पिता सूर्य अपने पुत्र शनि के घर चले। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश। वहां पर उनके पुत्र मौजूद हैं और क्या होगा जब सूर्य शनि का संगम होगा। बहुत ही टीडियस बात है, बहुत ही टेढ़ी बात है, लेकिन इन टेढ़ी बात को मैं बड़ी सरलता से आपको समझाऊंगी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ ये विशेष चर्चा लेकर के सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश होने जा रहा है और ये प्रवेश होगा 12 फरवरी रात 9:55 पर, जहां पर वो विराजमान रहेंगे पूरा 1 महीना 1 दिन। और 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में फिर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य को वहां मिलेंगे बुध, उनके मित्र, और उनके मित्र 27 फरवरी तक उनके साथ रहेंगे, जिससे उनको रहेगा रिलैक्सेशन। उसके बाद 27 फरवरी के बाद वो शनि के साथ अकेले ही रहेंगे। एक बात को यहाँ ध्यान कर लीजिए, आपके सूर्य का जोर कब तक रहता है। आपने सूर्य उदित होते हुए देखा होगा। सूर्य जब उदित होते हैं तो उनका सबसे ज्यादा सुंदर स्वरूप होता है, उनकी शक्तियां बड़ी तेजस्वी होती हैं, और दोपहर होते होते वो बहुत ज्यादा प्रखर हो जाते हैं, और फिर दोपहर के बाद 3 बजे के बाद वो ढलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 30 दिन का जब सफर रहता है सूर्य का किसी राशि में, तो जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका बड़ा जबरदस्त असर रहता है, और उस राशि में 15 दिन के लिए उनका जबरदस्त असर बहुत रहता है, प्रखर ताप रहता है। और उसके बाद 15 दिन बाद जब सूर्य उतरती कला में होते हैं तब उनका बुरा असर या अच्छा असर जो है वो कम होना शुरू कर देता है। तो चलिए हम चर्चा को बिना विलंब किए आरंभ करते हुए सबसे पहले आपको भी बता दें कि धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में रहते हुए सूर्य आगे बढ़ने वाले हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो अपने आप में राहु की और शनि की राशि है, और सूर्य को नहीं सुहाती। सूर्य वहां पर अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि वो राहु और शनि की राशि है। उस पर से शनि वहां विराजमान भी है, तो शनि के विराजमान रहते हुए जब सूर्य वहां पर प्रवेश करेंगे तो क्या क्या होगा। धनिष्ठा में रहते हुए प्रवेश करने वाले कुंभ राशि में सूर्य 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश कर जाएंगे और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन उनका जो शनि जिनके लिए कारक है उनके लिए जो नेगेटिव असर आ रहा था, जैसे वृषभ राशि और आप कह सकते हैं कि तुला राशि और साथ साथ में मकर राशि या कुंभ राशि, ऐसे लोगों के लिए जब सूर्य शतभिषा में प्रवेश करेंगे तब वो समय अच्छा बीतेगा, क्योंकि सूर्य की शक्तियां कम हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है उनके लिए ये टीडियस पीरियड होगा। वहीं पर 4 मार्च को सूर्य जो है वो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और 14 मार्च को गुरु के ही नक्षत्र में रहते हुए आगे सूर्य बढ़ जाएंगे मीन राशि की ओर। तो चलिए सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और शुल्क है। तो चलिए विलंब न करते हुए मैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हो रहा है सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश का जानते हैं अभी इसी समय। ये भी याद रखें कि सूर्य के कई उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, शनि के कई उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, क्योंकि बुध भी वहां मौजूद रहेंगे कुछ दिनों के लिए, तो बुध का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और साथ में राहु का भी, क्योंकि जो कुंभ राशि है वो राहु की राशि मानी जाती है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जिन लोगों की सूर्य शनि की दशा चल रही है, या जो लोग सूर्य और शनि के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनके लिए ये स्थानांतरण सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश सबसे ज्यादा असर करेगा। या गोचर में जिन लोगों के सूर्य प्रभावित कर रहा है उनको किसी कारणवश उन पर भी इसका ज्यादा असर होगा। मैं मेष से लेके मीन राशि पर जो असर होगा वो बताते हुए आप सबसे मैं उपाय भी बताती जाऊंगी। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य अपने से सप्तम चले गए। अपने से सप्तम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हुए, लेकिन यहाँ देखे जाए तो सप्तम स्थान में नहीं है, वो लाभ भाव में है। तो लाभ भाव में रहने के कारण गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपने कोई काम किए थे, कोई केस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आप फंसे हुए थे,
बहुत जद्दोजहद करके, उठा पटक करके आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, विवाहित जीवन के सपोर्ट से, बच्चों के सपोर्ट से, ज्ञान से और अपनी होशियारी से। और इसके साथ आपको तकलीफें भी आ सकती हैं। हो सकता है कोई केस उठ के खड़े हो जाए और ज़्यादा आपको उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़े, या आपको धन आने में तकलीफ हो, या आपके जो धन अटक गए हैं उसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हों। तो ये चिंता और परेशानी आपको जितनी हो रही है, इससे बचने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको करनी चाहिए सूर्य की गायत्री की आराधना, जो कि परम आवश्यक है आपके लिए। सनलाइट में बैठ के आप कर सकते हैं गायत्री के जाप, और सनलाइट में बैठ के आप कर सकते हैं गंग गणपति नमः के जाप। सूर्य के सभी उपाय कर सकते हैं आप, और उनमें से एक है रविवार के दिन गाय को गेहूं खिलाना, लेकिन बिना भिगोए ये गेहूं मत खिलाइएगा, नहीं तो गाय को तकलीफ होगी। तो ये आप समझ लीजिए कि उपाय हैं बहुत सारे, और उनका मैंने विवरण डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। अपने पिता का आदर करना, सनलाइट घर में आने देना, अपना घर प्रकाशित रखना, और जितना हो सके सनलाइट बॉडी पे लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। देखने वाली बात यह है कि बहुत सारी बातों में, जैसे आपके केसेस विवाद में क्यों पैसे नहीं आ रहे थे, क्यों अटक गए थे आपके पैसे, क्या गलती हो रही थी, सामने वाला कितने पानी में है, क्यों पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद अटके हुए हैं, और कैसे ताया चाचा का सपोर्ट मिले, इन सब बातों पर भी सूर्य प्रकाश डालेगा। और सूर्य क्या है? आपकी बुद्धि। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और अपने से सप्तम चले गए। तो माता पक्ष की तबीयत संभालना, माता के सहयोग से बिजनेस का बढ़ना, माता के सहयोग से प्रॉपर्टी और वाहन लेने की बातें चलना, वहीं पर उनको हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं या आपको हैं, तो संभल के चलना चाहिए। आपको कार्यों में विलंबना हो, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम हो, तो उनके साथ आप गलत चाल ना चलें, आपका सब सरल हो कार्य व्यवहार, इसमें आपको ध्यान रखना है। अपने पेपरबाजी से बचे रहें, पिता की तबीयत का ध्यान रखें और माता की भी तबीयत का ध्यान रखें। अब सूर्य, यहाँ पर देखने वाली बात है ये है कि सूर्य प्रकाश है, तेज पुंज है, वहां पर बैठ के शनि ने जो घमासान इतने दिनों से मचाई हुई है, कार्य चाहे ज्यादा हो रहे हैं, चाहे थकन हो रही, चाहे शनि वक्री होने पर क्या गलतियां हुई, तो आपके कार्यों में कमी आई थी, ये सब पे प्रकाश डालने वाले हैं। यहाँ पर आके सूर्य दशम में आकर स्थान बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, और सूर्य प्रकाश डालेंगे कि ये काम करो तभी तुम्हारा काम सुधरेगा, भले ही उसमें बहुत ज्यादा चकमक, प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा मच हो। तो ये तो पता चल जाएगा कि क्या गलतियां हैं। मिथुन राशि, प्रवास के, घर के, यात्राओं के, पराक्रम के, उत्साह के, छोटे भाई बहन के घर के स्वामी अपने से जब सप्तम जाते हैं तो यात्रा को स्थगित रखें तो ज्यादा अच्छा है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के घर में चले गए सूर्य, और आपको भाग्य भाव में बैठ के सूर्य मिले, तो ये दो तरफा सी बातें हैं। मतभेद है दो बातों में कि एक तरफ तो नीच के लगे और एक तरफ शनि के साथ बैठे, राहु के घर में बैठे, लेकिन जो भाव है नवम भाव वो है गुरु का भाव, और वहां पर टोटली आपको बुरा असर नहीं आने वाला है। आपके कुछ कार्य गवर्नमेंट रिलेटेड बनेंगे, बहुत ही जद्दोजहद के बाद आपका काम बनेगा जरूर। नए नए काम आपको ऑफर होंगे। देखना यह है कि सूर्य के प्रकाश पड़ते ही वहां पर आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। बड़े भाई बहन, पिता समान लोग आपकी हेल्प तो करेंगे, लेकिन मन में कुछ मनमुटाव है, उससे भी बचना है। आपको आगे अध्ययन पढ़ाई के लिए आगे चलना है, या छोटे भाई बहनों को जाना है पढ़ाई वगैरह के लिए, तो याद रखें उनको समझ में आएगा कि कैसे करना है। उसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके काम होकर रहेंगे। वहीं पर हड्डी, दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल, इन सब का इलाज होगा जो बड़े दिनों से नहीं हो रहा था, और समझ में आएगा कि क्यों ये सब तकलीफें, D3 कैल्शियम का कम होना सब आपको हो रही हैं। आप प्रॉपर इलाज करवा लोगे, और सनलाइट की रोशनी में बैठकर अगर आपने किए दुन दुर्गाय नमः के जाप, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, या ओम नमः शिवाय के जाप, तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। गायत्री मंत्र भी आप जप सकते हैं। कर्क राशि,
कर्क राशि के लिए देखिए, अब आपके द्वितीय भाव के स्वामी जब सप्तम जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है और वो बेकार चली जाती है। इसलिए मेरी आपसे सलाह ये है कि संचित धन को बिल्कुल ना निकालें, चाहे परिवार कहे चाहे विवाहित जीवन के साथी, बहुत ही संभल के सोच के अपना संचित धन निकालें और उसको वेस्ट ना करते हुए अभी फिलहाल 14 मार्च तक चुप रहना है, ज्यादा बात भी नहीं करनी है, जितना बोलेंगे उतना नुकसान होगा। और ये भी याद रखें, हड्डी स्कल दांत के स्पाइन जो मैं बोलती हूँ ना, उसको नॉर्मली ना लें। चोटें लगना, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होना, पीठ दर्द कहते हैं ना, जैसे गर्दन का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, D3, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की पूर्ति रखने के लिए सनलाइट में बैठना रोज प्राय 20 मिनट के लिए, और गंग गणपति नमक के जाप करना, या आप कर सकते हैं गायत्री के जप, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। अब जिन लोगों को ये भी समझ लीजिए दशा चल रही होगी सूर्य के लिए, उनके लिए अति आवश्यक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने सूर्य के 12 नाम, सूर्य के वैदिक मंत्र सभी कुछ दिया हुआ है, गायत्री मंत्र सभी कुछ दिया, आप अपने घर में लगा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वहीं पर परिवार में मन मुटाव ना करना, बोलने चालने की भाषा गलत ना हो, इस पर भी ध्यान रखना। और कुछ काम आपके ऐसे थे जिसमें आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ कुछ काम करना था, थोड़ा ससुराल पक्ष के साथ काम करना था, फिलहाल स्थगित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश चले शनि के घर, तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने का समय है। याद रखें, अपने से सप्तम जाएंगे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में सूर्य नीच के कहलाते हैं, और यहाँ से सप्तम गए और सप्तम घर में गए तो याद रखें, आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना करना, विघटन नहीं करना है, बेचैनी नहीं करनी है, झगड़े फसाद ये सब ना करते हुए, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी ना करते हो अपने दिन काटने हैं। आपको सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं या गायत्री के जप करने हैं। ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपके सरकारी काम अटके हुए हैं, या नौकरी अटकी हुई है, या आपके पेपरबाजी अटकी हुई है, तो उसमें भी बहुत ध्यान से चलना है। वहीं पर अगर तबीयत खराब है आपकी, कुछ आपकी हड्डियों से रिलेटेड, D3 कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है, या इसी प्रकार की कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो अपना इलाज वगैरह अवश्य करवा लें। ये भी याद रखें कि कुछ दिनों के लिए ये समस्या रहेगी और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर छिटपुट काम भी बन सकते हैं आपके, क्योंकि सूर्य की आपकी लग्न पर दृष्टि रहेगी, और लग्न पर दृष्टि रहने के कारण आपकी कॉन्फिडेंस तो बना ही रहेगा। आप ऐसा बिल्कुल हताश मत हो कि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा या आपका अंदर से हिम्मत हौसला खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके कॉन्फिडेंस के कारण आप किसी भी परिस्थिति को झेल जाओगे और आप हर तकलीफ से बाहर निकल जाओगे। ये मैं आपसे पक्का वादा देके कहती हूँ, और मुझसे शेयर भी कीजिएगा। ये आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने सूर्य के उपाय डाले हुए हैं, आप कर सकते हैं गुरु के भी उपाय, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको पता भी चलेगा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्यों है आपका विवाहित जीवन में कलह क्लेश, आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों रूठा है आपका व्यवसायिक पार्टनर, या व्यवसाय क्यों नहीं बढ़ता है। इन सब बातों का जब बुधादित्य योग बनने के बाद जब थोड़ा सा भी आगे बढ़ने को मिले तो तुरंत आगे बढ़ लीजिएगा, बिल्कुल देर मत कीजिएगा। कन्या राशि, आपके लिए षष्ठ भाव में सूर्य बैठने वाले हैं। अपने से सप्तम तो गए द्वादश से, लेकिन षष्ठ में बैठ के नौकरी से रिलेटेड आपको संभावनाएं देते हैं। कुछ लोगों को विदेश में नौकरी लग सकती है, कुछ लोगों को विद इन इंडिया, और कुछ काम ऐसे जिसमें लोन्स वगैरह लेना तो आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है। आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी संभल के करें, आप अपने मामा पक्ष के साथ मन मुटाव ना करें तो ज्यादा अच्छा है, और साथ साथ आपके प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा स्पेस बना के रखें। अब एक बात और भी यहाँ पर देखने वाली है कि आपके कुछ वीजा वगैरह लगने वाले थे तो वो लग जाएंगे, और कुछ वहाँ के विदेशों के काम आपके जो अटके हुए थे वो आप बनाते नजर आएंगे। मुझे प्रकाश पड़ेगा कि क्यों नहीं मिल रहा था लोन, और प्रकाश ये भी पड़ेगा कि क्यों नहीं काम हो रहे थे विदेशों के। ये भी पता चलेगा कि आपके क्या कहते हैं नौकरी क्यों नहीं प्राप्त हो रही थी, और आपकी जद्दोजहद इतनी बढ़ेगी कि आप उस चीज को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है
करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए देखिए कारक नहीं होते सूर्य, और जो उनके कारक है शनि उसके साथ जाकर बैठते हैं लाभ भाव के स्वामी। तो लाभ आपका व्यवसाय से आएगा, दिमागी चतुराई से आने वाला है। लाभ आपका केसेस विवाद से आएगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद है उनसे आएगा, और इसमें आपके विवाहित जीवन की मदद होगी, लेकिन उनके साथ मतभेद ना करते हुए, अपने मित्रों के साथ मतभेद ना करते, बच्चों के साथ मतभेद ना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये भी याद रखें कि कोई पेपरबाजी है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, उसमें भी संभल कर चलना है। कोई केस कोई सिर पर टोल ना कर दे, इसका भी ध्यान रखना है। वहीं पर आपके कुछ ऐसे बुद्धि आपकी जागृत हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि इतने दिनों से जो शनि बैठा हुआ था दिमाग के ऊपर 5 साल से, और कई दिनों से जो आप परेशान थे कि क्यों नहीं मेरा ये पढ़ाई का काम होता है, या क्यों नहीं मेरा वीजा लगता है, या क्यों नहीं मेरा पैसा निकलता है, तो ये आप सही पता लगेगा और निकलेगा, धन पैसा निकलेगा। आपके लिए एक अच्छा अवसर है, लेकिन मानसिक बेचैनी आपको बहुत रहेगी, और इस मानसिक बेचैनी से बचने के लिए सनलाइट में बैठे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करें, जिससे आपको फुल टू सपोर्ट मिलेगा। आप हरे कृष्णा के भी जाप कर सकते हैं, गायत्री के जाप न करें तो अच्छा है, बेहतर है कि सिर्फ सनलाइट लेते रहें। वृश्चिक राशि आपके लिए चतुर्थ भाव में दशम के स्वामी जाते हैं, तो दशम भाव में जो सूर्य की शक्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य थोड़ा सा वल्नरेबल नजर आते हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि शनि के साथ होंगे। हालांकि बुधादित्य योग बनाकर बीच में आपको प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड फायदा भी दिलवाते हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे काम भी बना देते हैं जैसे नौकरी से रिलेटेड, और कोई गवर्नमेंट में आपको ओहदा मिलना था, इंक्रीमेंट मिलना था, तो उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि मुझे ये मिल रहा है। और सेटिस्फेक्शन, संतोष मिलना बहुत बड़ी बात है, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, संतोष करें। हार्ट रिलेटेड समस्याएं आपकी और आपके माता की हो तो पिता की भी हो तो ध्यान रखें, और हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या से भी बचें। वहीं पर रैश ड्राइविंग वगैरह करने से बचें। कार्यस्थल पर किसी से मन मुटाव ना करें, और सनलाइट में बैठ के आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या किसी गुरु के जाप या गायत्री के जाप कर सकते हैं। वहीं पर आप जो है सूर्य के सभी उपाय कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारक है। धनु राशि आपके भाग्य भाव के स्वामी जाते हैं तृतीय भाव में। अब ये तृतीय भाव में सूर्य बलि रहते तो हैं, और ऊपर से भाग्य के स्वामी हैं आपके, तो ये एक बेहतर स्थिति है, क्योंकि बुधादित्य योग भी होने वाला है, लेकिन ये है शनि के साथ। तो क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि वरवधु का चयन हुआ, गाड़ी पहुंच गई शादी तक, और फिर अचानक से पता चला अरे इसमें ये फ्लॉ है, इसमें ये कमी है, तो अभी ये महीने में तुरंत से डिसीजन नहीं ले लेना कि मैं इमीडिएटली इसको छोड़ दूं या ऐसे कर दूं, ये काम भी छोड़ दूं। अगर काम में भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, वेट करनी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके परिस्थितियों को झेलना है, आगे बढ़ने देना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। शादी के भयंकर वाले योग बुध के कारण आए हुए हैं, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव अपने से भाग्य भाव में गया हुआ है नवम में, इसलिए आपका भाग्योदय कराने वाले 2 ग्रह, एक बुध और एक सूर्य, दोनों मिलकर साथ कार्य करेंगे। कोई बड़ा कार्य हो जाएगा, लेकिन उसमें मचमच बहुत होगी। तो ये होता ही है, जितना बड़ा काम करेंगे, जितना बड़ा पंगा लेंगे, उतना ही बड़ा आपको तकलीफ भी होती है। मेरी माँ कहती थी हमेशा, स्वर्गीय निर्मला देवी जी, कि ताज हमेशा कांटों का होता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर ताज पहनने की इच्छा है, बहुत बड़ा काम करने की इच्छा है, तो वो कांटों का ही होगा। अब इसमें कुछ काम बनते भी नजर आते हैं यात्राओं में, और जितनी यात्रा स्थगित करके थोड़ा बहुत जितना जरूरी करें तो उतना ही अच्छा रहेगा। आप जो है सनलाइट में खूब बैठ सकते हैं, गायत्री के 12 नाम, गायत्री का वैदिक मंत्र, और साथ साथ में गायत्री जप आप कर सकते हैं। इसमें आप गणपति नमः के भी जाप कर सकते हैं, तो आपको बुध का भी अच्छा असर मिलेगा। वहीं पर आपको कोई यात्राओं में रैश ड्राइविंग करना या बहुत ही
उन्माद में रहना या गलत फैसले लेना, पेपरबाजी से रिलेटेड गलत फैसले लेना, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज में गलतियां करना, इससे बचना है आपको। छोटे भाई बहनों की तबीयत का भी ध्यान रखना है, उनसे मनमुटाव नहीं करना है। मकर राशि, बहुत दिनों से लग्न में बैठे हुए थे सूर्य, तब भी परेशान थे, अब भी परेशान, क्योंकि पहले लग्न में बैठे थे, फिर लग्नेश के साथ हो लिए, तो लग्नेश जो पुत्र हैं सूर्य के, वो उनके विरोधी हैं और वो क्या करते हैं, वो कुल बुलाते हैं, बेचैन होते हैं कि कोई एंटीबॉडी जो कि अष्टम भाव का स्वामी है हाँ के मेरे साथ बैठ गया है। तो अब ये आपको बैलेंस करने की बात है, अपना संचित धन बनाते हुए अपने अष्टम भाव के स्वामी जब द्वितीय भाव में जाते हैं तो दोनों ही एक तरह से तबीयत खराब करने का मसाला है। तो तबीयत को ठीक रखें, अपनी सनलाइट में बैठ के आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं। वहीं पर आप पिता के सब बातें माने, पिता के पैर छुएं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें और दिया जलाएं अपने घर के कोने कोने में, और वहीं पर सूर्य का प्रकाश घर में आने दें, सनलाइट में बैठें, ये सब उपाय करेंगे। गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड जितने लोग हैं उनका आदर करें, उनके साथ मिलकर काम करें, तो आपको धन आता भी नजर आता है मुझे, और कोई नया व्यवसाय का बीजारोपण भी हो सकता है। वहीं पर विवाहित जीवन के साथी से सपोर्ट भी मिल सकता है। तो टोटली नेगेटिव नहीं कहा जाएगा ये, क्योंकि हर काले बादल की एक सुनहरी छटा भी होती है और हर रात के बाद दिन भी आता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अपनी तबीयत का बेहतर ध्यान रखें और होगी तबीयत बेहतर, क्योंकि सूर्य डायरेक्टली देख रहा है अष्टम भाव को और वो अपने घर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आप जो है बड़ी सारी तकलीफों से बाहर निकलते नजर आते हैं मुझे। गॉड ब्लेस यू। आप ये ना सोचिए कि कुछ न कुछ उल्टा पलटा हो रहा है, बिल्कुल भी उल्टा पलटा नहीं हो रहा है। पता चल रहा है आपको पैसा कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, आपको कैसे तबीयत के लिए कौन सी दवाई खानी है, नहीं खानी है। तो एंजॉय कीजिए स्थिति को, कभी कभी नेगेटिव बहुत पॉजिटिव होता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लग्न में आ जाएंगे शनि के साथ सूर्य, उनके साथ बुध, तो बुध आदित्य योग तो सपोर्ट करेगा और कुछ व्यवसाय का बढ़ना, विवाहित जीवन के साथी के साथ काम बढ़ना, ये भी होगा। लेकिन साथ में ये भी याद रखें, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ ईंट खड़क के हो जाए, बात बिगड़ना, इस बात का ध्यान रखना है। और वहीं पर आपको व्यवसाय ध्यान से समझ के करना है। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से व्यवसाय है, कोई टेंडर देते हैं, कोई आवेदन भरते हैं तो बड़े ध्यान से भरने हैं, कोई आपके नौकरी से रिलेटेड काम है तो उनको भी ध्यान से करना है। आपकी बॉडी में अगर हड्डी, स्पाइन, दांत, आंखें, इन सब बातों से रिलेटेड कोई तकलीफ है तो उसको जरा सा ध्यान से इलाज वगैरह कराएं और रैश ड्राइविंग ना करें। आप ये भी याद रखें कि अब पता चलेगा आपको कि इतने 5 सालों से आप क्या गलती करते आ रहे थे और आपके पिता यानी कि शनि के पिता आके आपको बताएंगे कि बेटा तुम यहाँ गलत हो, और उस गलती को स्वीकार करके अपना बात सबकी मान के, खासकर विवाहित जीवन की और व्यावसायिक पार्टनर की, आगे बढ़ेंगे। आप कर सकते हैं कुछ ऐसे उपाय जैसे सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप करें, या सनलाइट में बैठ के आप ओम ऐंग्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप करें। और आप ना करें सूर्य के उपाय, आप करें बुध के और शनि के उपाय। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए षष्ठेश हैं आपके, और षष्ठेश जो हैं वो सप्तम में चले जाते हैं। थोड़ा तबीयत संभालने की जरूरत तो पड़ेगी, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं फिलहाल मेरे हिसाब से। मिलेगा तो सही, आपको अलॉरमेंट बहुत होगी कि मैं ले लूं, लेकिन ना लें तो अच्छा है। विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, प्रेम संबंध से दूरियां बनाएं, लेकिन यहाँ पर वीजा लगने की जद्दोजहद में वीजा लग भी सकता है। कुछ आपको ग्रीन कार्ड्स वगैरह कुछ लोगों को चाहिए होते हैं, जो कि देश छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जो भी उन्नति करनी है इसी देश में करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई अवसर हो तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। वहीं पर आप ये याद रखें, बहुत ज्यादा मचमच, जद्दोजहद, झगड़े, फसाद, इन सब से आपको बचना है। जितना चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, उतना आपको फायदा होगा। मामा पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा और वहीं पर लोन्स वगैरह की प्राप्ति आपको हो सकती है, जो कि अभी मैं सजेशन दे रही हूँ कि फिलहाल न ले तो अच्छा है 1 आध महीना। उसके बाद जैसे ही सूर्य उच्च के होंगे आप ये कार्य कर सकते हैं। नौकरी मिल सकती है जिससे आप संतोषजनक स्थिति में नहीं है। हाँ, अगर विद इन इंडिया आपको नौकरी मिले तो आप जरूर संतोषजनक स्थिति में रहेंगे। और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपको पेपरबाजी वगैरह, उसमें मचमच हो सकती है कि विदेश में गए और वहां जाकर उलझना पड़ा, पेपर नहीं मिल रहे, फलान नहीं हो रहा, उससे बचना
पड़ेगा। बट एक अच्छी बात है कि आप जो बहुत दिनों से अगर प्रतीक्षा कर रहे थे विद इन इंडिया नौकरी लगने के लिए, तो नौकरी लग सकती है। वहां पर आपको बहुत ज्यादा संतोषजनक स्थिति ना भी हो तो भी एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के यही चीज आपको फायदा देगी। आप सनलाइट में बैठ के गायत्री के जप करें, वैदिक मंत्र जपें, 12 नाम बोलें सूर्य के सभी उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल कर रखा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के शनि के साथ बैठने का कुंभ राशि में। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।